आपको सीधा ले चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रेस क्या कॉन्फ्रेंस नरेंद्र कर मोदी रहे हैं। नहीं जा सकते थे? वोट मांगने तो चले जाते हैं। जब आप वोट मांगने जा सकते हो, पूरी लफ्फाजी करते हो वहां जाकर, वहां आप क्या खड़े होकर लोगों को जुड़ने की अपील नहीं कर सकते थे? और यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एनी मॉरल अथॉरिटी लेफ्ट। आपको लगता ही नहीं है आपके पास कोई नैतिक बल बचा है कि आप इस तरह की अपील कर सकें। इंटरनेट और मीडिया पर जिस तरह की वहां पाबंदियां लगी हुई हैं, वो भी हैरानी की बात है। अब अगर इस देश को उम्मीद किसी से है तो माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से है, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता तय करके यहां तक पहुंची, इस मुकाम तक पहुंची। आप, कम से कम आपसे यह उम्मीद है राष्ट्रपति जी कि आप अपनी जो संविधान में निहित आपकी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करिए, और ऐसी सरकार जो मणिपुर में है, जो इसलिए दुखी है कि वीडियो वायरल क्यों हो गया, इसलिए नहीं दुखी है कि वहां ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं, उस पर कोई दुख नहीं उन्हें। उस सरकार को आप डिसमिस कीजिए। जैसा कि तिवारी जी ने कहा, हमारी जो मांग है वो बड़ी स्पष्ट है। संसद में प्रधानमंत्री विस्तृत एक स्टेटमेंट अंदर दीजिए सीढ़ियां चढ़ के। साहब थोड़ा सा जहमत उठाइए। हवाई जहाज में तो बड़ा दौड़ते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ते हो जब बाहर जाना होता है, जब लौटते हैं तो धीरे धीरे उतरते हो। बड़ा दुख होता है आपको हिंदुस्तान लौटते हुए। 4 सीढ़ियां तय कर लीजिए, वो सफर तय कर लीजिए, पार्लियामेंट के भीतर से जाकर बोलिए, इसमें आपको क्यों शर्म आ रही है? इन्हें शिकायत है कि राहुल गांधी वहां क्यों गए। शर्म करो, गए तो आपने तो वहां जाना भी उचित नहीं समझा। एक व्यक्ति है जो राजधर्म निभा रहा है, वो है विपक्ष का धर्म निभा रहा है, वो है राहुल गांधी। तो अब इस तरह की जो हल्की राजनीति है प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, उनकी सरकार को, उनके ट्रोल आर्मी को, पूरी सरकार ही एक तरह से ट्रोल आर्मी बनी हुई है, इनको नहीं देती। इन्हें चाहिए कि अब वो अपनी ये रिवायत बदलें और प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने इतना समय क्यों लगाया, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे, वह भी हमें बताएं। वीरेंद्र सिंह, जो रोज उनकी टिप्पणियां जितनी बार आती हैं उतनी बार लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे बताएं। और उपराज्यपाल महोदया, आपका जमीर वापस सो न जाए, हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करते हैं। आपके सवाल। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, इसका क्या जवाब है? अगर विपक्ष चर्चा के लिए भाग रहा होता तो वो खुद नोटिस क्यों देता, खुद क्यों कहता, और उस सेक्शन में नोटिस क्यों देता कि इस पर अभी अभी तत्काल चर्चा करेंगे। तो एक झूठ बोलने की सीमा होती है। मैंने नियमावली का ज्ञान आप सबको मुझसे ज़्यादा होगा, फिर भी मैंने इसमें बताया। इसको मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, आप कहेंगे मैं पढ़ दूंगा, 2 लाइन इसकी देख लीजिए कि इस पर सबसे बड़ी बात है, कोई सदस्य सभापति की सहमत से ये प्रस्ताव कर सकेगा कि उस दिन राज्यसभा के समय सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर किसी नियमों का लागू होना निलंबित कर दिया जाए। यानी जो रूल हैं उनको आप सस्पेंड करिए तत्काल। और उसके बाद भी शर्म नहीं आती जब भाजपा का कोई मंत्री या स्पोकमैन ये कहता है कि चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। अरे हम तो उस नियम में चर्चा मांग रहे हैं जिसमें जैसे ही हम उठाएं, जो कल हमारे नेता एलओपी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे उठाया और उन्होंने ललकारा कि भाई आओ इस पे चर्चा करो, इसके महत्व को समझो। तो उसका यही जवाब है कि चर्चा से कौन भाग रहा है, या चर्चा से सीमित करके उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी बनाना चाहता है। इसमें अनिश्चित काल तक आप चर्चा कर सकते हैं। भाई आज इंडिया बड़ा मजबूत हो गया है, आज हमारे पास सारे दल हैं और सबके हस्ताक्षर हैं इस पर। वो बोलेंगे
सत्तारूढ़ दल भी बोलेगा, तो इसके लिए तो एक दिन कम पड़ जाएगा। पर हम एक दिन बैठ लें 6 बजे के बाद, 7, 8, 9, 10। पर मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, 2 महिलाएं, एक उसमें आर्मी के जवान की महिला बलात्कार हो सड़क पे, उसके बाद मुझे कहने में शर्म आती है कि उसको नंगा करके घुमाया गया, नोचा खसोटा गया उसे, और उसके बाद भी भाजपा सरकार को शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अरे मैं अभी भी चुनौती देता हूं, मंडे को 11 बजे मैं फिर उठाऊंगा, मैं हमारे नेता खड़गे जी उठाएंगे, मेरी चुनौती स्वीकार करो और 11 बजे से चर्चा प्रारंभ करो। प्रमोद जी, जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, आप अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं और गवर्नमेंट कह रहा है कि चर्चा दूसरे रूल में कीजिए, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई बीच का रास्ता, या कि ये सेशन भी वैसे ही जाएगा जैसे पिछला सेशन अडानी की इशू पे गया? पहली बात तो ये समझना होगा, ये साधारण घटना है या असाधारण?